हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश स्वविवेक से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश स्वविवेक से कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये अपने पद पर रह सकता है 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट है, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर ए, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है? तो ये समाप्त कर सकती है राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर। संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकते हैं? राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानमंडल के सदस्य किस प्रकार सरकार का ध्यान जन महत्व के मामलों की ओर आकर्षित कर सकते हैं? तो ये आकर्षित कर सकते हैं स्थगन प्रभाव से। ऑप्शन नंबर डी, कौन से? स्थगन प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करते हैं संसद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करते हैं? संसद निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई है जो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है, परंतु इस शक्ति का बंटवारा केंद्र तथा राज्य में नहीं किया गया। तो ये नहीं किया गया न्यायिक का बंटवारा। ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक का बंटवारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विषय 42वें संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? ये सम्मिलित किया गया शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र राज्य को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है, यह किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। केंद्र राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है, ये किसकी सिफारिश पर किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 5। संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ये नहीं किया जा सकता है जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन ने लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार की पुष्टि की? तो ये किए हैं 24वां। ऑप्शन नंबर डी, किस संशोधन ने लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार की पुष्टि की है? 24वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित था? तो ये संबंधित था कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों का संरक्षण प्रदान करना। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित था? भूमि संबंधी सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करता है केवल संसद। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करते हैं? केवल संसद करते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश के प्रभुत्व तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया? तो ये अंकुश लगाया गया था 16वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा संशोधन? 16वां संशोधन।
किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश की प्रभुत्ता तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया? 16वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है जो इस प्रकार है। तो ये है अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा राज्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है जो इस प्रकार है: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा राज्य सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो ये सौंपे जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय आर्थिक सेवा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश किए थे राजमन्नार आयोग। ऑप्शन नंबर सी। किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार आयोग ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकते हैं राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो इसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करते हैं भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कौन कार्य करते हैं? भारत का महान्यायवादी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग में एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर का सिद्धांत आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए है। आगे प्रश्न देखेंगे, अल्पसंख्यकों को हित की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1979 में। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 ईस्वी में किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसको मान्यता प्रदान की 1992 में। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता 1992 में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया था। पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान द्वारा मान्य क्षेत्रीय भाषाओं को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में। किसमें? संविधान द्वारा मान्य क्षेत्रीय भाषाओं को किस सूची में शामिल किया गया है? 8वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की इसकी अनुमति अनिश्चित अवधि के लिए दी गई है। ऑप्शन नंबर डी। भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति अनिश्चित काल के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था राज्य सरकार को विलय के समय एक आश्वासन दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार को विलय के समय एक आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? इसका संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1957 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये संबोधित किया जाता है सदर ए रियासत। ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता था? सदर ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है? तो ये होता है राजस्व स्रोत से, नए ऋण से,
ऋणों की वापसी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। संचित निधि में धन का प्रवाह राजस्व से, नए ऋण से, ऋणों की वापसी से होता है। नेक्स्ट है, संचित निधि में से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो ये संसद की आवश्यकता है। संचित निधि में से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना, इसकी स्थापना संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कब किया गया? संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई। नेक्स्ट है, भारत की आकस्मिक निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर ए। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान के प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व 48 घंटे पूर्व बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 1989 में, ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 11 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसा किस वर्ष में किया गया? 1989 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्य में 6% वैध मत प्राप्त करने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक, तो पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है? तो पंचायती राज लागू नहीं किया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किए हैं? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि के वेतन व भत्ते इत्यादि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति किस प्रश्न पर विचार हेतु गठित की गई? ये गठित की गई थी, भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहाँ तक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने निर्णय अथवा घोषणा का पूर्ण वो कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 137 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने निर्णय अथवा घोषणा का पूर्णावलोकन कर सकते हैं? अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? तो ये अदालत है सेशन जज की अदालत, ऑप्शन नंबर ए। निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? सेशन जज की अदालत। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में की? तो ये की थी मनोहर जोशी केस में, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में किए थे? मनोहर जोशी केस में किए थे। नेक्स्ट है, जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर ए। जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब संसद बजट के पारित होने पर संसद खर्चे के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लेखा अनुदान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है? लेखा अनुदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? तो उसे संपूर्ण वीटो प्राप्त है गैर सरकारी विधेयक पर, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? गैर सरकारी विधेयक पर। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तो तक ले जय हिंद, जय भारत।